क्या मुलायम के करिश्मे को आगे बढ़ा पाएंगे अखिलेश यादव? 4 अक्टूबर 1992 वह दिन जब मुलायम सिंह यादव ने यूपी में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। ये वो दिन था जहां के बाद से देश के सबसे ताकतवर सियासी सूबे की राजनीतिक तस्वीर करीब 1.5 दशकों तक धरती पुत्र यानी मुलायम सिंह यादव के इर्द गिर्द चलने वाली थी। वह मुलायम जिन्होंने समाजवादी राजनीति से यूपी में कांग्रेस के सिंगल पार्टी डोमिनेंस न सिर्फ खत्म किया बल्कि 1990 के दशक में उफान पर रही कमंडल की राजनीति को मंडल से हराया और प्रदेश और देश की सियासत में कई अभिनव प्रयोग किए। इधर मुलायम की शुरू की गई समाजवादी पार्टी को यूपी में लगातार बीजेपी से हार का सामना करना पड़ा है। जिस पार्टी को मुलायम सिंह यादव ने अपने खून पसीने से सींच कर खड़ा किया उसमें उन्हीं की आंखों के सामने फूट भी पड़ी। मुलायम की लाख कोशिशों के बावजूद अखिलेश अपने चाचा शिवपाल को साथ नहीं रख पाए। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले एक बारगी लगा कि शिवपाल फिर से अखिलेश के साथ आ जाएंगे, लेकिन चुनावी शिकस्त के ठीक बाद दोनों के संबंधों में फिर दरार देखी गई। 2024 का लोकसभा चुनाव अब अखिलेश यादव के लिए लिटमस टेस्ट बन चुका है। देखना रोचक होगा कि क्या अखिलेश ठीक वैसे ही सियासी प्रयोग कर पाते हैं और पार्टी को जीत दिला पाते हैं जैसा एक जमाने में कभी मुलायम सिंह यादव करते थे। उस दौरान यूपी समेत पूरे देश में कांग्रेस का एक छत्र राज था। तब लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस विरोध और समाजवाद की राजनीति करती थी। मुलायम सिंह के गुरु नथु सिंह ने 1967 में जसवंत नगर सीट से मुलायम को लड़ाने का प्रस्ताव दिया। तब मुलायम की उम्र महज 28 साल थी, लेकिन उनको तेवरों की कहानी सुना नथु सिंह ने लोहिया को जैसे तैसे मना लिया। मुलायम भी इस परीक्षा के खरे उतरे और महज 28 साल की उम्र में राज्य के सबसे कम उम्र के विधायक बन गए। सियासी उठापटक के बीच 1990 में केंद्र में बीपी सिंह की अगुवाई वाली जनता दल की सरकार गिर गई। प्रधानमंत्री के तौर पर बीपी सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्र में कांग्रेस की मदद से उन चंद्रशेखर की अगुवाई वाली सरकार बनी जो जनता दल से अलग हो गए। वही यूपी में कांग्रेस ने चंद्रशेखर के गुट में शामिल मुलायम की अगुवाई वाली सरकार को बाहरी समर्थन से समर्थन दिया। हालांकि 1991 में कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के बाद ये दोनों सरकारें गिर गई। ये वह दौर था जब यूपी में बीजेपी के राम मंदिर के लिए आंदोलन तेज कर दिया था। इस बीच 1992 में मुलायम ने सपा की स्थापना कर दी। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद यूपी और देश की सियासत हमेशा के लिए बदल गई। इसके अगले साल यानी 1993 में यूपी विधानसभा चुनाव हुए तो एसपी ने बहुजन समाजवाद पार्टी के साथ रणनीतिक साझेदारी कर ली। इसे कमंडल के सामने मंडल के प्रयोग का नाम दिया गया। एसपी ने 256 सीटों पर चुनाव लड़ा और 109 सीटें जीती। 164 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीएसपी के खाते में 67 सीटें आई। चुनाव के नतीजों के बाद इस गठबंधन की सरकार बनी और मुलायम एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बने। हालांकि 1995 में बीएसपी इस गठबंधन से बाहर हो गई और ये सरकार गिर गई। अखिलेश यादव को यूपी में मिली सफलता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी की एंट्री ने यूपी की सियासत को भी बदल कर रख दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में एसपी के खाते में यूपी की 80 सीटों में से महज 5 सीटें ही बची। इसके बाद पार्टी को दूसरा बड़ा झटका तब लगा जब 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन में उत्तरी समाजवादी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में एसपी 311 विधानसभा सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से उसे महज 47 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। अखिलेश ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इन झटकों से उबरने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए उसने 1995 से अपनी कड़ी प्रतिद्वंदी रही बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, मगर सपा की रणनीति काम नहीं आई और इस चुनाव में भी उसके खाते में महज 5 सीटें ही आई। अब अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती यूपी में अपनी सियासी जमीन वापस पाने की है। अखिलेश को उम्मीद है कि वे ऐसा करने में कामयाब हो गए और अपने पिता मुलायम सिंह यादव की तरह ही अंततः विजेता बनकर निकलेंगे। हालांकि इस उम्मीद की असल परीक्षा 2024 में होनी है, लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका लगा। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और जन्मदाता मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया से चले गए हैं। जो परिवार को संभाल कर रखते थे, भाइयों को साथ लेकर चलते थे, अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं। इसीलिए अब अखिलेश यादव के सामने बहुत बड़ी चुनौती है
क्या अखिलेश यादव अपने कुनबा को मजबूत कर पाएंगे? क्या अखिलेश यादव अपने परिवार को साथ लेकर चल पाएंगे? क्या अखिलेश यादव उसी तरीके से करिश्मा कर पाएंगे जिस तरीके से करिश्मा समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह के रहते हुए की थी? आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। नमस्कार।